जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। आप तमाम हजरात को कमाल सर का आदाब अर्ज है। सबक का नाम है मुरीदपुर का पीर, इसके मुसन्निफ का नाम है पितरस बुखारी और 12वीं जुमात की उर्दू की किताब है। एक साल मैं कांग्रेस के जलसे में चला गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास चला आया। पितरस बुखारी साहब अपने वतन ना जाने, अपने शहर ना जाने, अपने गांव और अपने इलाके ना जाने की वजूहात बयान करते हुए इस पैराग्राफ के आगाज में फरमाते हैं कि एक साल ऐसा था कि मेरे घर के करीब कांग्रेस का सालाना जलसा जो है वो मुनअकिद हुआ। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि मैं कांग्रेस के जलसे में गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा जो है वो मेरे पास चला आया। मतलब ये कि जिस शहर में मैं मौजूद था वहीं कांग्रेस वालों ने भी अपना सालाना इजलास मुनक़िद करने की ठान ली। कहने का मकसद ये है कि पितरस बुखारी साहब फरमाते हैं कि मैं कांग्रेस के जलसे में नहीं गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास चला आया है, क्योंकि जिस शहर में मैं मौजूद था और जहां पर मैं रह रहा था वहां पर करीब ही कांग्रेस वालों ने अपना सालाना इजलास जो है वो मुनक़िद किया या मुनक़िद करने का पक्का इरादा किया। ठान लेना किसी चीज का पक्का इरादा करने को कहा जाता है। मैं पहले भी अक्सर जगह ये ऐलान कर चुका हूं और अब भी बबांगे दोहल ये कहने को तैयार हूं। पितरस बुखारी साहब फरमाते हैं कि मैं पहले भी ये बात बयान कर चुका हूं और अब भी बबांगे दोहल ये कहने को तैयार हूं। बबांगे दोहल कहते हैं ऊंची आवाज में कहना या साफ अल्फाज में कहना। मुसन्निफ फरमाता है कि मैं पहले भी ये ऐलान कर चुका हूं और अब भी साफ अल्फाज में कहता हूं कि इसमें मेरा जरा भी कसूर ना था। बाज लोगों को ये शक है कि मैंने सिर्फ अपनी तस्खीन नखूत के लिए कांग्रेस का जलसा अपने पास ही करा लिया। मुसन्निफ फरमाते हैं कि कांग्रेस का जलसा जो मेरे शहर में मुनक़िद हुआ, मेरे घर के करीब मुनक़िद हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जो यहाँ पर उन्होंने मुनक़िद किया। बाज़ लोगों को ये शक है कि ये जलसा जो है कांग्रेस का, ये मैंने मुनक़िद करवाया है। और किस लिए मुनक़िद करवाया है? तस्कीन नखूत। तस्कीन कहते हैं इत्मीनान को और नखूत कहते हैं गुरूर को, यानी कि अपने गुरूर को मुकम्मल करना तस्कीन नखूत कहलाता है। अपने गुरूर को मुकम्मल करने के लिए लोगों का ये शक है मुझ पर कि ये जलसा जो इस शहर में हो रहा है और मेरे घर के करीब हो रहा है ये मैंने मुनक़िद करवाया है, लेकिन इस चीज़ में मेरा मामूली सा भी कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये महज हासिदों की बदनीयती है। हासिद कहते हैं जलने वाले शख्स को, बदनीयती कहते हैं नीयत का खराब होना। मुसन्निफ फरमाता है कि ये सिर्फ मुझसे जलने वालों की नीयत खराब थी, उन्होंने ये बात फैलाई है और ये बात उड़ाई है कि ये जलसा जो कांग्रेस का मुनक़िद हुआ है इस साल, ये पितरस बुखारी साहब ने या इनके कहने पर जो है वो मुनक़िद हुआ है और अपने गुरूर को पूरा करने के लिए इन्होंने मुनक़िद करवाया है। लेकिन ये भांडों को मैंने अक्सर शहर में बुलवाया है। मुसन्निफ अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि मैं मानता हूं कि इस शहर में मैंने अक्सर भांडों को बुलवाया था। भांड कहते हैं मस्खरे को, मस्खरों को। मस्खरा किसे कहते हैं? लोगों को हंसाने वाला शख्स या हंसी मजाक करने वाला शख्स जो है वो भांड कहलाता है। तो लोग पहले भी जानते थे कि मैंने इस शहर में मुख्तलिफ भांडों को बुलवाया था ताकि लोग उससे थोड़ा सा लुत्फ अंदोज हो सकें। एक मरतबा बास थिएटरों को भी दावत दी थी। थिएटर जो है एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर स्टेज ड्रामे जो हैं मुनक़िद किए जाते हैं और ड्रामे की शक्ल में पेश किए जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों का शक मेरी तरफ इस वजह से गया कि कांग्रेस का जलसा पितरस बुखारी ने मुनक़िद करवाया है, क्योंकि पहले भी मैं बांडों को शहर में बुलवा चुका था, प्रोग्राम करवा चुका था
और कई मरतबा जो है थिएटरों को भी दावत दी थी, थिएटर के प्रोग्राम भी मैंने ही मुनक्किद करवाए थे। इस वजह से लोगों का ये ख्याल था कि इस शहर में भी हो रहा है और पितरस बुखारी के घर के करीब भी हो रहा है, तो ये जलसा पितरस बुखारी ने मुनक्किद करवाया होगा। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले में मेरा रवैया यहाँ पर कहा जा रहा है, सोच को हमेशा एक गुमनाम शहरी जो है आम शहरी के माने दे रहा है, आम शख्स के मानी दे रहा है, कासा रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर कुछ ना कहूँगा। मुसन्निफ फरमाता है कि लोगों का मेरे बारे में ख्याल था कि ये बांडों को भी पहले बुलवा चुका है, मस्खरों को भी बुलवा चुका है, हंसी मजाक करने वाले लोगों को भी बुलवा चुका है, उनसे ड्रामे करवाता था, थिएटरों को भी कई बार इसने शहर में आने की दावत दी है, ड्रामे चलवाए हैं। लेकिन मैं ये ईमान से कहता हूँ कि ये कांग्रेस का जलसा जो मुनक्किद हुआ है ये मैंने बिल्कुल नहीं करवाया, क्योंकि कांग्रेस के बारे में मेरी सोच जो है वो एक आम शहरी की तरह है। इसके अलावा इस उन्वान पर, इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जब कांग्रेस का सालाना इजलास बगल में हो रहा था, बगल में होना बहुत ही करीब होना मतलब क्या है कि कांग्रेस का ये इजलास, सालाना इजलास जो मुनक्किद हुआ था, ये मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा करीब हो रहा था। तो कौन ऐसा मुत्तकी होगा जो वहाँ जाने से गुरेज करेगा? गुरेज कहते हैं इनकार को। मुसन्निफ फरमाता है कि ये जलसा क्योंकि मेरे घर के बहुत ही करीब हो रहा था, तो कौन ऐसा मुत्तकी और परहेजगार शख्स होगा, कौन इतना अच्छा शख्स होगा जो मतलब है कि इतने करीब के जलसे में ना जाए और ऐसे जलसे में जाने से इनकार करे। ज़माना भी तातिलात और फुर्सत का था। फुर्सत जो है फारिग वक्त को कहते हैं, तातिलात जो है छुट्टियों को कहते हैं। मुसन्निफ फरमाता है कि जिस वक्त ये कांग्रेस का जलसा मुनक्किद हो रहा था उस वक्त मैं निहायत ही फारिग भी था और मेरी मुलाजमत से छुट्टियां भी थीं। चुनाचे मैंने जाना जो है वो लाजमी समझा। चुनाचे मैंने शुगले बेकारी के तौर पर, शुगले बेकारी कहा जाता है वक़्त गुजारने के लिए, वक़्त गुजारने के तौर पर इस जलसे की एक एक तकरीर सुनी। चूँकि छुट्टियों का ज़माना था, मैं बिल्कुल फारिग था, इसलिए मैंने वक्त गुजारी के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए इस जलसे में गया और मैंने जलसे की एक एक तकरीर जो है वो गौर से सुनी। दिन भर तो जलसे में रहता था। मुसन्निफ पितरस बुखारी फरमाता है कि मैं पूरा दिन जो है वो जलसे में गुजारता था। रात को घर आकर इस दिन के मुख्तसर से हालात अपने भतीजे को लिख भेजता था ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। ज़रूरत के वक्त, वक्त ज़रूरत, ज़रूरत के वक्त, सनद जो है वो सबूत को कहते हैं, दलील को कहते हैं। मुसन्निफ कहता है कि मैं वक्त गुजारने के लिए इस जलसे में जाता था, पूरा पूरा दिन जो है वहाँ पर बैठा रहता था, तमाम की तमाम तकरीरें मैं सुनता था और जब रात को घर आ जाता था तो उसी तकरीरों के सुने हुए मुख्तसर से हालात जो हैं अपने भतीजे को ख़त के ज़रिए जो है अपने गांव अरसाल कर देता था और मेरी सोच ये होती थी कि मैं इसको ये बातें अरसाल कर देता हूँ ताकि ज़रूरत के वक्त पर काम आए और सबूत के तौर पर भी पड़ी रहें। मुहतरम दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल पर आने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।